फिर तो प्राइवेट स्कूल भी बंद कर देने चाहिए गवर्नमेंट को। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें ही क्यों जा रहे भेज रहे हो आप? इतने आपने हर गांव में, हर कस्बे में, हर उसमें जगह जगह सरकारी स्कूल जो खोले हुए हैं, और जो सरकारी टीचर्स हैं उनको आप 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, वहाँ बच्चा क्यों नहीं जा रहा है? जैसे आप 16 इयर्स वाले तक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसी तरह मैं ये एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आपका तंबाकू मिलता है, सिगरेट मिलता है, बियर मिलता है, वो भी बच्चा 16 ईयर से छोटा मैंने खुद ने देखा है, जाके पिकअप कर लेते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट उसमें अवेयर नहीं है, उस पर भी तो बैन करना चाहिए। वो भी तो छोटी दुकान पे मिल जाते हैं, बच्चे आराम से ले लेते हैं। वहाँ कौन सा आईडी वगैरह उनको दिखाना होता है या और क्या? वो तो इतना घातक है, हार्मफुल है हमारे लिए, उस पर तो कोई रोक टोक है नहीं। जबकि एजुकेशन तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं कोटा से, जिन्होंने अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाया है कोटा में। तो जो भी गवर्नमेंट की अपडेट वगैरह सर आई थी छोटे बच्चों के लिए, जैसे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कि उनके लिए कोचिंग वगैरह अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, या पता नहीं कितना इस पर अपडेट हुआ है, अगर ये होता है तो शायद छोटे बच्चे जो हैं वो कोचिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कौन क्लास में बच्चों का एडमिशन करवाया यहाँ पे? ये छोटी बेटी है मेरी, इसका हमने 6 में कराया है, और इसका 8th में कराया था लास्ट ईयर, अभी ये 9th में है। राइट सर। तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग कहाँ से आए हैं सर? ऐसा हम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी से। यूपी से। तो उतने दूर से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे कोटा में, तो कल चल के अगर ये हो जाता है गाइडलाइंस कि नहीं यार 16 साल से कम बच्चों को नहीं पढ़ना है, कोचिंग में अलाउ नहीं होगा, तो फिर इस पर आपका क्या राय है सर? क्या सोचते हैं आप इसके रिगार्डिंग? ये तो गलत है ना सरकार का नियम। या तो आप 16 साल का बच्चा जब 12th में होता है, या फिर वो 12th क्रॉस कर चुका होता है, तो अगर वो स्कूल में रहता है तो आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जेई या नीट का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, तो आप एनटीए को बोलिए कि वो उस लेवल का रखे कि जो एनसीईआरटी लेवल है। आप एक तो एग्ज़ाम को टफ़ कर रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम को कवर करने के लिए बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ एनसीईआरटी के बाहर जाना ही पड़ेगा, और एनसीईआरटी के बाहर जाने के लिए उसको कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल भी बंद कर देने चाहिए गवर्नमेंट को। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें ही क्यों भेज रहे हो आप? इतने आपने हर गांव में, हर कस्बे में, हर उसमें जगह जगह सरकारी स्कूल जो खोले हुए हैं, और जो सरकारी टीचर्स हैं उनको आप 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, वहाँ बच्चा क्यों नहीं जा रहा है? प्राइवेट में ही क्यों जा रहा है? तो जब वहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी तभी तो जा रहा है ना, वरना कोई पेरेंट्स को वहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हो, और वहाँ पे खाना भी दे रहे हो, आप सब कुछ दे रहे हो, बुक्स वगैरह सब फ्री दे रहे हो, तब भी बच्चा उसको छोड़ के प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहा है? यानी कि आपका एजुकेशन लेवल कुछ है ही नहीं, वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं रही है, इसीलिए तो बच्चा जा रहा है। तो सर जैसे कि आप कोटा हैं, यूपी से उतने दूर से, कोटा के बारे में क्या राय है सर? आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या आपने सुना, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ का? कोटा का जो एजुकेशन का जो लेवल है, यहाँ की जो फैकल्टी है, और 12th तक के बच्चे के लिए ये बेस्ट है कोटा में। अगर आपको आगे 12th के बाद कुछ करना है तो, और आपको अगर प्लेन ग्रेजुएशन करनी है, आपको नीट या जेई में जाना है, तो आपको कोटा मस्ट है, बेस्ट है मतलब। ठीक है। तो जैसे कि सर आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, तो कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दूर हम छोड़ आ रहे हैं कहीं पे, घर से इतना दूर, तो बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चे लोनली अकेला ऐसा ना फील करें, या पता नहीं बच्चे किस कंडीशन में रह रहे होंगे, बच्चे यहाँ पे छोड़ के चले जा रहे हैं कोचिंग में, कोचिंग वाले पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, या बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए। क्या एज अ पेरेंट क्या सोचते हैं सर आप ऐसी बातों पर? उसके लिए तो बच्चे को आप टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहिए, और मतलब अगर हो सके तो अपने बच्चे के साथ रहिए आप। अगर आप मतलब नहीं भी आप अकेला छोड़ना चाहते हो, बच्चा अकेला फील कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करिए कि आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है अपने जीवन में, अगर कुछ बनना है। पुराने टाइम में भी तो गुरुकुल में जाते थे बच्चे, वो तो बचपन से ही भेज देते थे उनको, तो वहाँ भी रहते थे बच्चे। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो प्रेशर बना रहे हैं अंडर 16 ईयर तक का, वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल तो हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो रही है। कोचिंग से कम बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और अपना फोकस कर रहा है कि उसको किस तरह से आगे बढ़ना है।
मेरी बिटिया है, अभी मैंने उसको इस कोचिंग में डाला था तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। और अभी मेरा बेटा अभी 6th में है, मैं भी उसको कोचिंग में डालना चाहता हूँ, लेकिन अभी इतना इसी सारे माहौल के तहत हम नहीं डाल पा रहे हैं कि होगा क्या, इसलिए हम वहाँ से भी टीसी नहीं निकलवा पा रहे स्कूल से। ये बात है सर। तो जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि जो है बच्चों पर प्रेशर बन जाता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अभी से इनको कोचिंग नहीं भेजना चाहिए। तो सर आपने क्या सोच के डिसीजन लिया फिर अपने बच्चों को भेजने का? क्या कोई आप पे प्रेशर था या अपने मर्जी के हिसाब से आपने डिसीजन लिया? उसकी खुद की इच्छा थी कि मैं अपना आईआईटी की तैयारी करने के लिए मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और जब से वो लास्ट ईयर से आई है तो मैं उसको खुद फील करता हूँ कि वो बातों बातों में इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसके स्कूल से, स्कूल अदर देन स्कूल से उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए कि वो, मैं खुद चाह रहा था कि इसको अच्छा हुआ कि इसने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। सर आज भी हम कार में आ रहे थे तब यही कहा कि हमारा बहुत बहुत अच्छा बेस्ट डिसीजन रहा कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है हमारी गुड़िया की। जैसे आप 16 इयर्स वाले तक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसी तरह मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आपका तंबाकू मिलता है, सिगरेट मिलता है, बियर मिलता है, दारू मिलता है, तो भी बच्चा 16 ईयर से छोटा, मैंने खुद ने देखा है, जाके पिकअप कर लेते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट उसमें अवेयर नहीं है, उस पर भी तो बैन करना चाहिए। वो भी तो छोटी दुकान पे मिल जाते हैं, बच्चे आराम से ले लेते हैं, वहाँ कौन सा आईडी वगैरह उनको दिखाना होता है या और क्या? वो तो इतना घातक है, हार्मफुल है हमारे लिए, उस पर तो कोई रोक टोक है नहीं। जबकि एजुकेशन तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं एक ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि छोटे बच्चों पे इससे प्रेशर बनता है, कम उम्र से ही वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कोचिंग भेज दिया जाए। कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि 10वीं के बाद वो बच्चों पर प्रेशर एकदम गिरेगा तो वो कैसे कर पाएंगे। आफ्टर बच्चा जब 10th पास कर लेता है तो उसके पास ज़्यादा प्रेशर होता है मेरे हिसाब से। अगर अभी से उसका माइंड सेट हो जाएगा तो उसको 1-2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए उसका माइंड सेट होने में कि उसको किस लाइन में आगे जाना है। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि उसको इस एज से ही इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाए, ताकि वो अपना एक फोकस तैयार कर लेता है बच्चा कि मुझे किस लाइन में जाना है, और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। मेरे हिसाब से तो स्कूल में ज़्यादा प्रेशर है और प्राइवेट स्कूलों में तो ज़बरदस्त प्रेशर है। इतना बर्डन दिया जाता है बच्चों को, आप मानेंगे नहीं, मैं बच्चे का बैग उठा के जाता हूँ ना तो भी कहता हूँ ये 50 किलो का बैग तू कैसे कैरी करेगा। मेरा छोटा 5th में बेटा पढ़ता है। 8 घंटे पढ़ने के बाद भी 4 लाइनें भी अच्छे से नहीं सीख के आता, जबकि हमारी बेटी यहाँ आती है सिर्फ 4 पीरियड पढ़ती है, उसमें भी उसके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सर, और उसके बाद भी उसको पढ़ने के लिए इतना टाइम मिल जाता है। और सर हम तो नहीं समझते कि कोई प्रेशर कर रहा है, सबके पेरेंट्स समझते हैं इन चीज़ों को कि हमारा बच्चा कहाँ ग्रोथ करेगा, तो वो अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, दूसरों की बातों में ना आए वो लोग। प्रेशर सर कोचिंग का बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग से तो मेरे को लगता है कि उल्टा उनको फोकस ज़्यादा हो रहा है बच्चों का। बिल्कुल स्कूल में ज़्यादा प्रेशर है, और ख़ासकर प्राइवेट स्कूलों में सर बहुत टीचरों का बिहेव भी बड़ा रूड है बच्चों के साथ, टीचरों का बिहेव है। जबकि यहाँ कोचिंग में बहुत कंफर्टेबल बच्चा फील करता है। और स्कूल में मैंने महसूस किया है कि मेरा बेटा जो है कंपेयर देन माय डॉटर से वो बहुत पीछे है, और मेरी बिटिया बहुत आगे हो गई है उससे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। एक और सवाल है, जैसे कि आप लोग कोटा लोकलाइट हैं, तो कई बार आपने न्यूज़ में भी सुनते होंगे अपने शहर के बारे में कि बहुत सारी खबरें आज के दिन में बताई जाती हैं यहाँ के बारे में, नेगेटिव भी होती हैं। तो आपका इस पे क्या राय है, कोटा बीइंग अ कोटा लोकलाइट, कोटा शहर के बारे में जब ऐसी खबरें आप सुनते हैं तो क्या आप सोचते हैं, क्योंकि बाहर में कहीं ना कहीं जो लोग या बच्चे हैं ये देख के डरते हैं कि यार कोटा में ये सब क्या हो रहा है? सर मेरा तो एक कहना है, कोटा का हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल मैं अपनी भावना बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान में इससे बढ़िया शहर नहीं है बच्चों की सेफ्टी के लिए। सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, माहौल जो कोटा में है ना सर, बच्चा इतना सेफ़ फील करता है यहाँ पे। मैंने दूसरे शहर भी देखे हैं, रात को 12 बजे भी छोटे छोटे बच्चे घूम सकते हैं यहाँ पे। इतना सेफ़ माहौल है, इतना पढ़ाई का माहौल है कि इसकी कोई आपको सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कोटा के अलावा। इतना बेस्ट माहौल है यहाँ पे सर। यहाँ जो भी गार्जियंस भले अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, लेकिन दूसरे पेरेंट्स हैं ना, उनको भी अपना बच्चा मान के ही अपने पास रखते हैं, उनकी कोटा सेवा के भी लोग करते भी हैं। इतना अच्छे मैंने ये cooperative महसूस बहुत। किया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खुद तैयार, मेरा भी हॉस्टल है, लेकिन मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि रात को भी 12 बजे भी मेरे अगर कोई फ़ोन आता है बच्चे का तो मैं उसके लिए 12 बजे भी पहुँच जाता हूँ। और उसकी प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगता है कि इसको किसी भी तरह इसको हेल्प करनी है।
तो जैसे कि आपकी डॉटर है, आप लोग लोकल लाइट है, तो कई सारे जो पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को कोटा भेजना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये शहर मतलब कि बेटियों के लिए कितना सेफ है? बहुत इतना सुरक्षित, अच्छा है, इतना बहुत अच्छा है। सुरक्षित शहर है। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि दूसरे गार्जियंस को भी ये बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है या उसका फोकस है कैरियर बनाने का, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके कोटा में भेजिए। बिल्कुल सुरक्षित शहर है और इससे बढ़िया आपको शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? यतिन सैनी, कौन से क्लास में आप हैं आप? 10th। 10। तो हालांकि काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लगी इनकी। इनके जो फादर है वो आर्मी में, एक तरह से आर्मी से भी सीआरपीएफ में है। क्या बात है, सैल्यूट है आप लोगों को। तो हमें आपसे ये जानना है कि जैसे कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि मम्मी पापा जो हैं, बच्चों पे काफ़ी प्रेशर बनाते हैं, तो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो आपका इस पे क्या राय है? क्या प्रेशर बनाते हैं या प्रेशर बनाना सही है, नहीं है? नहीं, हम तो अपने बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं बनाते और मैं हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ। बस पापा बाहर रहते हैं, वो जॉब करते हैं और हम ही अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो इनके पापा तो अभी सीआरपीएफ में कहाँ पोस्टेड हैं? छत्तीसगढ़ हैं वो। अच्छा। हाँ जी, कोटा कब से रह रहे हैं आप? 1 साल हो गया है कोटा। हमें पता लगा कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो आप बताओ, पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं आप पे? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं, और वो हेल्प करते हैं पढ़ने में। ओके। तो आगे चल के क्या बनना है आपको? जेई नीट किसकी तैयारी करनी है, या मतलब कि एनडीए वगैरह में जाना है? सर नीट करनी है ऐसे तो मुझे। नीट करनी है? ये सर डॉक्टर बनना है और अपना हॉस्पिटल खोलना है। अच्छा। बेटी भी यहीं पे ही है, तो वो आईआईटी की तैयारी कर रही है। अच्छा, आपकी डॉटर है यहाँ हाँ पे? जी, यहीं पे। तो कहाँ उनकी क्लास लगती है? उनकी एलन में लगती है। जवाहरनगर। सत्यार्थ। तो जैसे कि मैम, आपके एक बेटा है, बेटी, दोनों कोटा में पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने बच्चों से कि कल चल के इनका सिलेक्शन हो ना हो? अगर ना भी हो तो क्या आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? हाँ, हम इनको सपोर्ट करेंगे। नहीं भी होगा तब भी हम इनको सपोर्ट करेंगे। कहाँ से आए हैं? सर कोटा से बेसिकली। अच्छा, आप कोटा से ही हैं। ओके। तो आप तो और ज़्यादा बताएंगे कोटा के बारे में कि कोटा में क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि आजकल कई सारी बातें कही जाती है कोटा के बारे में, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी कहे जाते हैं कोटा के बारे में। तो कैसा लगता है अपने शहर के बारे में ऐसी जब बुराइयाँ सुनते हैं तो? सब बहुत बुरा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सेफ़ है, बच्चों के लिए भी सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मैम। तो आपके बच्चे भी कौन क्लास में? मेरे बेटे ने 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। ओके। तो आगे चल के क्या करना है? जेई नीट कॉमर्स किस में जाना है? जेई में जाना है। जेई में? हाँ आईआईटी में जाना है? जी सर। सर कोचिंग, क्योंकि बिना कोचिंग के तो 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना वो भी मुश्किल था, और आगे जो है इसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर अभी से बच्चा जो है 9-10 से कोचिंग में जाएगा तो आगे 11-12 के लिए भी उसका बेस जो है वो स्ट्रांग रहेगा, इसलिए कोचिंग में डाला था इसको। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से क्लास से पढ़ा रहे हैं मैम इनको? 9 से। 9 से। तो एक तरह से 9 को अर्ली स्टार्ट माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अर्ली स्टार्ट कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, या बाद में कोचिंग भेजना चाहिए? क्या लगता है आपको? सर अर्ली स्टार्ट भेजने से ये होता है कि बच्चा आगे के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। यहाँ से वो है कि स्टार्टिंग से ही उसको पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यहाँ से स्टार्टिंग से ही बच्चे को सब पता रहता है। तो हमारे साथ एक और पेरेंट जुड़ रहे हैं जो कि उड़ीसा से आए हुए हैं, काफ़ी दूर स्टेट से आए हुए हैं। मैम, उड़ीसा से यहाँ कोटा आना मतलब कि कैसा रहा? कोटा आके कैसा लग रहा है आपको? कोटा तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा जगह है। मैंने शिक्षा का काशी जो बोलते हैं सही में स्टडी हब है ये, और बहुत कुछ मिलता है। मतलब बच्चे जो करना चाहते हैं यहीं आके ही करते हैं, नहीं तो इतना फैसिलिटी, मतलब इतना पढ़ाई का कोई भी जगह में नहीं है कोटा में जितना मिलता है। तो आप अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे इनसे मैं जानना चाहूँगा कि मम्मी के साथ आप रहती हो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती खाने होने में आपको? बिल्कुल नहीं। मम्मी एकदम जब जो बोलती है वो बना के दे देती है खाने के लिए? बिल्कुल। हाँ, बोलना भी नहीं पड़ता। बोलना भी नहीं पड़ता। कौन से क्लास में हो आप? सर 10th। 10th में हो। तो अगले साल जेई नीट किसकी तैयारी के लिए जाना है आपको? जेई। जेई के लिए? क्या बात है यार, गर्ल्स कम ही बोलती है जेई, ज़्यादातर नीट के लिए वो बोलती हैं। लेकिन जेई कोई स्पेसिफिक है कि इस आईआईटी में जाना है मुझे, कोई ड्रीम है या बस इंजीनियर बनना है? सर आईआईटी में जाने का तो सबका ड्रीम होता ही है। आईआईटी जैसी इतनी अच्छी फैसिलिटी को कोई मिस करना नहीं चाहेगा। एंड व्हेन यू आर ड्रीमिंग यू मस्ट ड्रीम ऑफ द बेस्ट। सो आईआईटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सो आई वुड रियली ड्रीम ऑफ दैट। ओके। मैम, जैसे कि
कोचिंग स्कूल्स वगैरह हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल में भी भेजते ही होंगे, उसके अलावा भी कोचिंग आप भेजते हैं, तो बच्चों पे कोई ज़्यादा बर्डन तो नहीं आ जाता इस तरह? नहीं, बर्डन तो कोई नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर होते हैं, बच्चे प्रिपेयर होते हैं तभी तो हम लोग लेके आते हैं। पहले हम बच्चों का कंसर्न लेते हैं कि कर पाओगे तो जाओ, नहीं तो बच्चे खुशी से आते हैं, करते हैं सब कुछ। तो आपको मम्मी पापा फोर्स तो नहीं करते कोचिंग के लिए? नहीं, मैंने खुद ही ने डिसीजन लिया था कि मुझे कोचिंग से अपनी आगे की एजुकेशन लेनी है। अच्छा, तो आप पे कोई ज़्यादा बर्डन तो ऐसा तो नहीं लगता कि मैं स्कूल भी जा रही हूँ, कोचिंग भी जा रही हूँ, मेरे पास तो एकदम टाइम नहीं बच रहा है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए? बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि देखो एजुकेशन के लिए आए थे और अगर वो चीज़ हमारी फुलफ़िल हो रही तो बैकग्राउंड में सारी चीज़ अपने आप खुद ब खुद फुलफ़िल हो जाएगी। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ओपन सेशन होता है एंड पीटीएम भी रेगुलरली होता है, जिससे समझ में आता है कि कहाँ वीक पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स क्या है एंड हाउ वी हैव टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स फर्दर। एकेडमिक्स में आपके कैसे रिजल्ट्स वगैरह रहे हैं? सर रिज़ल्ट्स तो हमने देखे हैं कि स्कूल से अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, सो इसीलिए इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, स्टडी है, स्लो है, बट इट विल बी, ऑफ कोर्स वी बिलीव कि इट विल इम्प्रूव इवन मोर इफ़ वी आर रिमेनिंग विद टैलेंट। ओके, तो मैम कितने साल आपके हो गए कोटा में रहते हुए? 3 साल हो गया। 3 साल। तो जैसे कि आपने अपने बच्चों को बाहर भी पढ़ाया होगा, कोटा में भी पढ़ा रहे हैं, तो कोटा में आपको क्या अलग लग रहा है कि क्या अलग मतलब पढ़ाया जा रहा है, क्या अलग सुविधाएं दी जा रही है कोचिंग में या एजुकेशन में? एक्चुअली क्या होता है, बाहर जहाँ भी पढ़ा हो, आप सपोज ओलंपियाड का मैं बात कर रही हूँ, वहाँ क्या है कि सारे बच्चे लेवल 1 कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब सेकेंड लेवल होता है तभी कोई कोचिंग, कोई कुछ मतलब गाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोटा में जब आलन में कोचिंग लेते हैं तो वो जब फर्स्ट लेवल हो जाता है तो सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए बहुत अच्छा से वो लोग गाइड करते हैं, कोचिंग भी देते हैं, तो बच्चे सेकंड लेवल भी क्लियर करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी किया है मेरे बेटी बहुत अच्छा करते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा रहता है। तो आपको लगता है कि ओलंपियाड्स या अदर और भी जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए कोचिंग ज़रूरी है? मेरा ये कहना है कि कोचिंग तो ज़रूरी है, नहीं तो नहीं, इतना डीपली कोई नहीं समझा पाएगा। एक दूसरे है कि अगर तुमको आईआईटी नीट नहीं निकला, लेकिन इतना एग्ज़ाम और इतना पढ़ लिख के कोई भी आप फ्यूचर में कर सकते हो, इतना मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है यहाँ। आपका क्या कहना है, मम्मी सही बोल रही कि नहीं? अभी तक तो यही लगता है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा बेटा क्लास 9th में है और पूरे साल मतलब 23-24 के जो सेशन में मैंने बच्चे में बहुत सारा चेंज देखा। वो कॉन्फिडेंट हो गया है, बहुत अच्छे से अपने से ही पढ़ता है। और जहाँ तक टीचर्स की बात है तो टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है। मैंने साल भर जब भी उनको किसी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक कोई भी तरह से उनसे हेल्प मांगी है, उन्होंने हमेशा मतलब हम लोग को सपोर्ट ही किया है, हमेशा हेल्प की है। आपसे जानना चाहूँगा मैम, आप कहाँ से हैं? मैं कोटा से। अच्छा, आप लोकल लाइट ही हैं, तो आपकी डॉटर यहाँ पे पढ़ रही हैं, तो आप ज़रा बताइए बाकी लोगों को कोटा के बारे में कि कोटा के आजकल तो काफ़ी नेगेटिविटी की जा रही है कोटा की, तो क्या मानना है आपका इस पर? इसमें ये 9th क्लास से मेरी बेटी यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है। अगर बच्चे को आगे फ्यूचर में यही करना है, आईआईटी जेई प्लस एडवांस या नीट को लेकर अगर उनका सपना है वो पूरा करना है तो अपन को वो प्लेटफॉर्म शुरू से देना चाहिए ना। तो जैसे कि आपकी डॉटर हैं यहाँ पे, आप लोकल लाइट हैं, गर्ल्स के लिए आपको क्या लगता है कि कितना सेफ़ है ये शहर? काफ़ी सेफ है, बच्चे कभी सिक्योर फील करते हैं, बिल्कुल कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, कैसी भी बिल्कुल सिक्योर रहते हैं सब। कौन सी क्लास में अभी है ये 10th का एग्ज़ाम दिया अभी। ठीक है, तो जैसे कि अभी एक गवर्नमेंट की अपडेट आई थी कि छोटे बच्चों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है सही है नहीं है? या आपके बच्चे तो पढ़ के निकल गए, ठीक है, लेकिन अब जो आने वाले हैं उनके लिए में भी दिक्कत हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है नहीं है? आपका क्या राय है? आई थिंक अगर बच्चे को यही करना है आगे उनको फ्यूचर में तो उनको अभी से स्टार्टिंग से प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जब तो जाके सर आगे ये सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आपका क्या मानना है मैम? हाँ, मेरा मानना है ठीक है, लेके बच्चे को लाइए, क्योंकि कोचिंग अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा है, जितना हो सकता है मटेरियल से लेकर सब कुछ। पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे को अकेले ना छोड़े, क्योंकि मैं भी क्लास 9th में और मैं साथ में रह रही हूँ बच्चे के, क्योंकि 9th में जब मैं लेके आ सकती हूँ तो छोटे बच्चों को अकेले इमोशनली बच्चा बहुत वीक होता है उस टाइम, तो पेरेंट्स में से किसी एक को तो साथ में रहना चाहिए, ये मेरा मानना है इसमें।
राइट मैम। तो क्या लगता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई बच्चों की यहाँ पे कोटा आने के बाद या कोटा में यहाँ पे पढ़ाने के बाद? नहीं, डेफिनेटली बहुत चेंजेस दिखा मुझे, बच्चे के अंदर भी दिखा, एकेडमिकली मतलब पर्सनालिटी वाइज भी बहुत चेंज है। और एलन में मैंने ये भी देखा कि सब लोग जो गलत बातें फैला रहे हैं कि कैसे पढ़ाई और बच्चे के ऊपर प्रेशर, ऐसा नहीं है। मैंने एकेडमिक्स के अलावा भी वो बीच बीच में थोड़ा सा बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कभी मूवी दिखाने भी ले जाते हैं, वाटर पार्क भी लेके जाते हैं उनको, मतलब काफ़ी बच्चा इंजॉय कर रहा है। मेरा बच्चा तो बहुत इंजॉय कर रहा है, मतलब पढ़ाई भी इंजॉय कर रहा है एज वेल एज अलग अदर एक्टिविटीज़ भी। तो मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, प्रेशर तो नहीं होता है। तो नहीं है। सही बोल रही है मम्मी? हाँ, कितना सही बोल रही है? मतलब सही बोल रही हैं। Enjoy इतना करके प्रेशर नहीं पढ़ाई होता, एंजॉय करके पढ़ाई करते हैं। नहीं, आजकल तो बोला जाता है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, छोटे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं भेजना चाहिए, क्या लगता है? नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो स्कूल्स की पढ़ाई होती है उससे एक लेवल ऊपर कुछ एक्स्ट्रा देता है कोचिंग। नहीं, मैं कुछ लोग मानना रहता है कि आफ्टर स्कूल कोचिंग अगर भेजते हैं तो बच्चों पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है? हम लोग ट्यूशन्स भी तो भेजते हैं। जब बच्चे घर में रहते हैं तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन्स लगाते हैं ना। तो अगर वो कोचिंग में आ रहा है और उसको पढ़ाई के फ़न वे में, क्योंकि जितना मैंने देखा है, मेरा बच्चा तो बहुत इन्जॉय करता है। क्लास में टीचर्स बहुत फ़न वे में पढ़ाई कराते हैं, जहाँ पे सीरियस होना है वहाँ सीरियस भी होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे को समझाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि छोटी क्लास में तो नहीं है, 9th में मेरा बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटी क्लास में तो और भी टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते होंगे बच्चों के साथ, जितना मुझे पता है। मुझे तो आप पे तो प्रेशर नहीं है ना पढ़ाई का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल, एकेडमी और प्लस एलन तीनों किया है बेटी ने कवर। मतलब गेम स्पोर्ट्स में भी रही हूँ मैं। तो मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिल पाता है? हाँ, निकाल लेते हैं, मतलब जिनको खेलना होता है वो तो निकाल ही लेंगे। जैसे कि मैं एलन में ही रही थी, तब मैं 2 साल स्टेट खेल के आई थी। वाओ, क्या बात, नाइस। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।